गालियों का इजाद ही जेनजी ने करा है, यही शुरू कर रहे हैं। पंजाबी बिना गाली के बात नहीं करते, बिहार की शादियों में गाली दी जाती है, बिना उसके आपकी शादी कंप्लीट नहीं होती। सिर्फ जेनजी को ही बोलना कि तुम ही गाली देते हो, लेकिन वो बदतमीजी हो जाती है जब आप एक 75 साल के आदमी को गाली दे रहे हैं। आप हंस रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि ये चीज कूल है। क्या आप अपने माता पिता के सामने जो गालियां वहां दी गई या जिस तरह के पोस्टर ये सब चलाए गए, क्या वो अपने माता पिता के सामने रख सकते हैं? लेकिन क्या वो एक्सेप्ट कर रहे हैं उस गलती को? नहीं कर रहे हैं। आपकी अपनी लैंग्वेज देखो, क्या आप सही तरीके से कॉल आउट कर रहे हो? क्या आपने जिस लैंग्वेज में कॉल आउट किया, आप तो जेनजी नहीं हो ना। हमको गालियां मिलती हैं। मेरे नजर में वहां पे सब पिकनिक मनाने हैं। लड़का गाली दे रहा होता चलता, लड़की गाली दे रही है ना, वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए। ये तो फिर दोगलापन है। नहीं, वो लड़कों से भी ऊपर थी। गाली देना खराब है, लड़का और लड़की दोनों के लिए। कौन सी बात कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो जेनजी को लेकर आजकल हर तरफ यही सवाल उठा है कि भाई जेनजी बहुत ज़्यादा गाली देता है। सवाल कि अब तो लोग पूरी तरह से बोल ही रहे हैं कि जनरेशन खराब है, हर जेनजी गालियों में बात करता है, जेनजी को बात ही करना नहीं आता, अपनी बात रखना ही नहीं आता है। खैर, गालियों को तो सपोर्ट मैं नहीं करती हूँ, लेकिन इस बात की ज़रूर अगेंस्ट हूँ कि जेनजी को अपनी बात रखना नहीं आता है, क्योंकि यही जनरेशन है जो सबसे ज़्यादा वोकल है हर चीज़ को लेकर, मेंटल हेल्थ से लेकर जो भी बातें पहले नहीं हुआ करती थी उन सब को लेकर। खैर, इसी डिस्कशन को लेकर आज हम जेन की बात में स्वागत करते हैं उत्कर्ष सर का, जो कि मिलेनियल है, गरिमा मैम मिलेनियल, मैं जेनजी रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मनीषा मेरे साथ जेनजी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और रवि सर मिलेनियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उत्कर्ष सर भी मिलेनियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या लगता है गरिमा मैम, क्या ये बात सही है? यार, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब पूरी जनरेशन को नहीं इसमें वो कर देना चाहिए कि जनरेशन ही खराब है। मैंने देखा है मेरे दोस्त, मैं तो मिलेनियल हूँ ना, उनको गालियां देते हुए, और ऐसी खराब गालियों में वो लोग बात करते कि आपके कानों से धुआं निकल जाए। अगेन मैं कहूँगी कि गाली देना सही है गलत, ये सबकी अपनी परिभाषा हो सकती है, मेरी परिभाषा में सही नहीं है। लेकिन आप छोड़िए मिलेनियल, आप कभी मोहल्ले में आंटियों को और अंकलों को लड़ते हुए देखिए भाई, वो कैसी कैसी गालियां देते हैं। तो आप एक जनरेशन को ये नहीं कह सकते कि पूरी जनरेशन ही खराब है, पूरी जनरेशन में ये बना हुआ है ना कि ऐसा लग रहा है कि गालियों का इजाद ही जेनजी ने करा है, यही शुरू कर रहे हैं, इनको ही बोलो सबसे नहीं सुंदर बनाते हो, लेकिन वो तो क्रिएटिविटी है। लेकिन हाँ, उसमें भी गालियां नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा भी क्रिएटिविटी दिखाई दी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ जेनजी को ही बोलना कि तुम ही गाली देते हो, कितने कल्चर्स में कहाँ गालियां बोली जा रही हैं, कितने गानों में मैंने सुनी है गालियां, पता नहीं, लेकिन तो हमेशा से चलता आ रहा है, हमेशा से हर जनरेशन गाली देती है। नहीं, बिल्कुल देती है। देखिए, गाली के लिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आप रिलीजन वाइज डिवाइड करें, कास्ट वाइज डिवाइड करें, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि पंजाबी बिना गाली के बात नहीं करते, बिहार की शादियों में गाली दी जाती है, बिना उसके आपकी शादी कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, प्रॉब्लम यह है कि गालियां जेनजी ने किससे सीखी? हमसे सीखी। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे कि ठीक है भाई, हमने अपनी ऊपर वाली जनरेशन से सीखी। डिफरेंस ये आ गया कि कहाँ देनी है। ठीक है, गाली आप दे रहे हैं, कहाँ किसके साथ दे रहे हैं। अभी हम यहाँ बैठ के शायद गाली अफोर्ड कर सकते हैं, कैमरा नहीं है तो, लेकिन यहाँ कोई अगर 45 साल का इंसान बैठ गया, नहीं कर पाएंगे। वो एक डिफरेंस है, मन में एक झिझक है जो हमारे मन में शायद आपके मन में नहीं है। आप उनको इक्वलिटी से देख रहे हैं कि ठीक है यार, मैं गाली देना मेरा एक्सप्रेशन है, मैं दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन गाली और बदतमीजी दो अलग चीजें हो जाती हैं। फिर गाली आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है भाई, आप किसी से नाराज है, आप गाली दे रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, आपका एक्सप्रेशन है, निकल गया। लेकिन वो बदतमीजी हो जाती है जब आप एक 75 साल के आदमी को गाली दे रहे हैं वहां पर, ठीक है, फिर आप उसको डिमीन कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो गाली कहाँ देनी है वो अगर डिफाइन हो जाएगा तो गाली से कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। और गाली में सिर्फ ये नहीं है ना, सिर्फ 75 साल के इंसान की बात नहीं, आप जो गाली दे रहे हो, जो हम लोगों को दिक्कत इस बात से आ रही है कि आप गाली देने के बाद जो कुछ वीडियोज हमने जो देखे हैं, जो वायरल हुए हैं, तो गाली देने के बाद आप हंस रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि ये चीज कूल है, जो कि नहीं। आप ऑन कैमरा किसी को भी, चाहे वो 75 का इंसान हो या 20 का इंसान हो, ऑन कैमरा आप आ रहे हो, किसी को पर्टिकुलर होके गाली दे रहे हो। आप अपने दोस्त के साथ हंसी मजाक में गाली का यूज कर रहे हो। मैं खुद भी करता हूँ, मेरे जो दोस्त हैं, मैं उनके साथ भी बहुत गालियां निकलती है, लेकिन कोई तीसरा इंसान ये नहीं आके कहता है कि ये दोनों ऐसी बात कर रहे हैं जिससे मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। और प्लस आप पॉइंट आउट कर रहे हो, कैमरे पे आ रहे हो, और किसी भी इंसान को, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो, उसको अगर आप कह रहे हो, नाम लेके आप गाली दे रहे हो और उसमें इतनी तरीके की आप बातें बोल रहे हो, तो उससे तो फिर दिक्कत है, उससे तो हमें भी दिक्कत है, और उससे सब किसी, मतलब मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों को इसी चीजों से दिक्कत आ रही है। और वहां पे उस प्रोटेस्ट में सिर्फ जेनजी नहीं थे जो गालियां दे रहे थे, मिलेनियल्स भी गालियां ही दे रहे थे। दो वीडियो आई नहीं कि पीछे से कुछ बड़े लोग भड़का रहे हैं और बच्चे आगे बढ़ के गाली दे रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई भी चीज अपने माता पिता के सामने खोल के नहीं कर सकते तो वो गलत है। क्या ये बच्चे जो जेनजी है, आप ही अगर रिप्रेजेंट भी करें, तो क्या आप अपने माता पिता के सामने जो गालियां वहां दी गई या जिस तरह के पोस्टर ये सब चलाए गए,
क्या वो अपने माता पिता के सामने रख सकते हैं? हम लोग के अंदर ये भी झिझक होती है। मैं अपने बॉस को भी ले लूँ, क्या मैं ना सिगरेट पीता हूँ ना कोई भी गलत काम नहीं करता, लेकिन अगर एक हमारे जो पीछे के लोग हैं उनमें एक झिझक है कि अगर माता पिता खड़े हैं, कोई खड़ा है या कोई बड़ा दिख गया, कोई सिगरेट भी पी रहा है, कोई पी रहा है, तो वहां फेंक दे। वो सम्मान की बात, जैसे अवस्थी जी ने कहा कि सम्मान की बात है कि आप एक सम्मान की तरह से आप जो भी करो, आपको देखना पड़ेगा आप किस जगह पे गालियां दे रहे नहीं, और इसको गालियां तो एक फीलिंग है ना। और सिंपल कर देते हैं कि मान लीजिए एक प्रोटेस्ट है, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे एक मुद्दे से प्रोटेस्ट शुरू हुआ, हर कोई उसमें आ गया, इन्वॉल्व हो गया कि भाई मैं एस्टेब्लिश के अगेंस्ट हूँ। बच्चे वहां पर आए, वो भी अपनी लैंग्वेज से, वो कई बार लैंग्वेज बैरियर क्रॉस हो गया, गाली दे दी उन्होंने, बच्चों से गलतियां हो गई, लेकिन क्या वो एक्सेप्ट कर रहे हैं उस गलती को? नहीं कर रहे हैं। इसमें ना मैं 2-3 चीजें ऐड करना चाहूंगी आप लोगों के पॉइंट पे। सबसे पहले तो कि गाली देना गलत है, ये मैं बताना चाहती हूँ। दूसरा, ऑन कैमरा वाली आपने बात कही है, सोशल मीडिया पे ऐसे मैं आपको गिनती से अकाउंट्स बता सकती हूँ जो जेनजी नहीं है, और उनके अकाउंट इसलिए फेमस हैं क्योंकि वो गाली देते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपने भी शायद उनके वीडियोस देखे होंगे। दूसरी बात कल्चर की, और जो आपने एज वाली बात बताई ना, बिहार में आपने बताया कि गालियां देते हैं, लेकिन राजस्थान और हरियाणा वाली साइड भी शादियों में ऐसा होता है जहां गालियां दी जाती है। वहां पर्टिकुलर नाम पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, और उस आदमी की जो एज होती है, उस आदमी की जो एज होती है वो 70, 75, 80, 90 साल, वो उसके पार होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, जो भी होते हैं, उनके नाम के आगे गाली दी जाती है और वो भी कैमरा में रिकॉर्ड होता है, और वहां पे बच्चे भी मौजूद होते हैं, वहां पे बूढ़े लोग भी मौजूद होते हैं। तो ये हमने जो बात कही कि हम जो सम्मान देने की बात कह रहे हैं यहाँ पे, उन जगह पर फिर सम्मान क्यों नहीं दिया जाता है लोगों को? उस पॉइंट में कि वहाँ वो मेंटली प्रिपेयर होते हैं ना कि भाई आप शादी ऐसी ये क्या बात है कि हम उस शादी में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें गालियां पड़ेंगी। ये प्रोटेस्ट किस लिए हुआ था? नीट के लिए हुआ था, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था। जो चीज पे बात वहां से मैं होके आया हूँ, वहां पे मैं था, मेरे पास वीडियोस भी हैं। प्रोटेस्ट खत्म हो गया, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, उसके बावजूद गालियां पड़ रही थी, सारी चीजें, धर्मेंद्र प्रधान को लेके नाराजगी थी, सरकार को लेके नाराजगी है, सारी चीजें। आप अभी भी वही चीजें कर रहे हो, अभी भी सोशल मीडिया पे वो सारी चीजें सर्कुलेट हो रही हैं। लोग, यहाँ दिक्कत क्या है ना कि इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया को ये फीलिंग और ट्रेंड के तौर पे बना लिया गया है कि भैया वो गाली दे रहा है, देखो दूसरे आदमी ने गाली दी है, तो, मैं भी गाली दूंगा, तो मैं पहले से ही हो रहा है। ये सोशल मीडिया वाली बात तो इस प्रोटेस्ट से पहले से ही हो रही है। क्या उस प्रोटेस्ट के लिए भी कोई इस लेवल पे, ये प्रोटेस्ट के लिए वो था, तैयार था? आप भी नहीं तैयार होंगे, मैं भी तैयार नहीं हुआ कि इस लेवल पे गालियां चलेंगी, मीम चलेंगे, ये सारी चीजें चलेंगी। मीम्स तक ठीक था, कुछ पूछू, ये सारी चीजें जो चल रही थी वो बहुत बढ़िया था, वो हमें भी अच्छा लग रहा था। आई एब्सोल्युटली एग्री। आप मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि बड़ों के सामने गालियां नहीं देनी चाहिए। मैं ऐसा मानती हूँ कि बच्चों को भी सही तरीके से, बच्चों से भी सही तरीके से बात करनी चाहिए, बच्चों के सामने भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप कॉल आउट कर रहे हो एक जनरेशन को ये कह के कि आपका बात करने का तरीका सभ्य नहीं है। आपकी अपनी लैंग्वेज देखो, क्या आप सही तरीके से कॉल आउट कर रहे हो? क्या आपने जिस लैंग्वेज में कॉल आउट किया, आप तो जेनजी नहीं हो ना, आप तो समझदार जनरेशन में खुद को काउंट कर रहे हो, तो फिर क्या आपका तरीका सही है उन्हें कॉल आउट करने का? अगर आप उनके तरीके को गलत मानते हैं तो आप बस गालियां नहीं दे रहे हैं, अदरवाइज तरीका आपका भी अभद्र ही साउंड कर रहा है। क्या सिखा रहे हैं आप बच्चों को? आपने कोई लेसन थोड़ी दिया उनको, बच्चे तो हमसे ही सीख रहे हैं ना, हम जैसे बात कर रहे हैं उनसे। तो इसमें मतलब एक पूरी जनरेशन को कहते हैं ना कि जेनजी ही खराब है, वो मैं उसके खिलाफ हूँ कि आप पूरी जनरेशन को बेकार नहीं बता सकते। इसमें मैं ये भी प्रोटेस्ट की ही बात है, लेकिन जैसे उस प्रोटेस्ट में जितने लोग आए थे, हमें नहीं पता कि है ना वो लोग कहाँ से आए थे, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो जेनजी है, मिलेनियल है, जेन एक्स है, मैंने जेन एक्स भी देखे हैं, उससे ऊपर वाली जो भी सारी जनरेशन है वो सब भी आए थे, ठीक है। तो उनमें से कितने लोगों को कैसे कंट्रोल करना है, वो भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। अलग अलग दिमाग के लोग आते हैं, कुछ लोग आके शायद क्या पता खराब करने के इंटेंशन से ही आए हों, मैं ऐसा सिर्फ मुझे आइडिया नहीं है, मैं अपनी एक बात रख रही हूँ। इसके अलावा गालियां जो है ना, मैं अगर हम में से कोई भी लड़की फेमिनिज्म के लिए अगर कुछ बोल देते हैं, या फिर है ना शॉर्ट कपड़ों में अगर हम कभी गलती से हम लोग अपनी इच्छा के हिसाब से वीडियो डाल देते हैं, तो उसी वीडियो पर हमको गालियां मिलती हैं। मैंने रामायण के ट्रेलर पे एक वीडियो बना के डाला है अपने इंस्टाग्राम पे, मुझे नहीं पसंद आया, पर मैं अपना ओपिनियन तो रख सकती हूँ ना। मैंने किसी
असभ्य भाषा में नहीं वो वीडियो बनाया। मेरा कमेंट सेक्शन देख लीजिए। आप भगवान राम की बात कर रहे हैं जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, और आप वो झंडा उठा के चल रहे हैं कि हम ये मर्यादा का पाठ पढ़ाएंगे दुनिया को, लेकिन किस भाषा में पढ़ा रहे हैं आप? कमेंट सेक्शन देखिए, आपको पता मैं है। पूरी तरीके से आपके साथ हूँ। वो ट्रेलर पे तो चलिए, आपका मेरा ओपिनियन बिल्कुल सेम है। ट्रेलर या क्रिकेट पे, बट नहीं, अब सोशल मीडिया की बात कर दी तो पिछले 10 सालों में आप सब लोग इस बात से एग्री करेंगे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे खासकर ये जो गालीफिकेशन हुआ है, ये सही नहीं है। कई दफा आपको अपना फोन फीड करते में म्यूट करना पड़ता है, लेकिन अब हर दूसरी चौथी बड़ा कॉमन सा लगने लगा है कि मतलब कोई आया फ्रंट कैमरे से, उसने कोई गाली बोल दी वहां पर, बनने के लिए। लेकिन तो नहीं ये cool है। हाँ, ये सिर्फ एक जनरेशन थोड़ी कर रही है, यही तो हम कह रहे हैं। मैं एक चीज बताऊं, वहां पे मैं था, मैं बहुत देर तक था, ये 2-3 दिन पहले भी जा रहा था, लगातार जा रहा था, जिस दिन इस्तीफा हुआ उस दिन भी गया वहां पे। हाँ, चैनल की तरफ से गया हुआ था, मैं चैनल की तरफ से गया हुआ नहीं, मैं चैनल की तरफ से गया हुआ था, और बाकी तो सबने देखा ही है चैनल वालों के साथ क्या हुआ है। हाँ, तो वहां पे मैं बीच में घुसा हूँ, कितने बार हम लोग माइक आईडी और सारी चीजें हम लोग पुलिस वालों के पास रख के हम लोग बीच में घूम रहे थे। जो आप बोले ना, वहां पे कौन लोग थे, किस माइंडसेट के, मेरी नजर में, मैंने जितना डिकोड किया, सारी चीजें समझी, मेरे नजर में वहां पे सब पिकनिक मनाने आए थे। कोई अपने बच्चे को कंधे पे लेके आ रहा है, पुलिस के मना करने के बावजूद कि अब सब खत्म हो गया भैया जी, तो नहीं, देखने आए हैं, देख लें क्या चल रहा है। वहां पे लोग आइसक्रीम खाने तक जा रहे हैं, आइसक्रीम कहाँ मिल रहा है, वहां मिल रहा है, चलो वहां चलते हैं। उसी के बीच में हमने लोगों को देखा है कि गाली दे रहे हैं। कुछ लोगों को मैंने ऐसे देखा जो अपने मान लीजिए फैमिली के साथ हैं, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, कोई दोस्त होंगे, माता पिता के साथ कुछ बच्चे होंगे, ऐसे सब लोग घूमते हुए जा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ लोग वो बैरिकेडिंग्स के ऊपर चढ़ के गंदे गंदे नारे लगा रहे हैं। उसी में एक बीच में घुस के कोई और नारा लगा दे रहा है, किसी ने पीछे से कुछ प्रोवोक किया, वो नारे लगने शुरू हो गए। तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? आप इसको ये जस्टिफाई करोगे कि गालियां मैं इस प्रोटेस्ट को, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, मैं इस प्रोटेस्ट को भी गलत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये तो कहीं नहीं वो बात कहीं है, नहीं ये है। प्रोटेस्ट की बात कर ही नहीं रहे हैं, हम उस चीज पे जाना ही नहीं है, कोई गलत चीज हो जाएगी। उस पे जाने दे, तो वो क्या किया, वो पिकनिक मना रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, वो उनका अपना तरीका है जो करने का। ये बहुत अच्छी बात उठा दी कि वो इतनी शांतिपूर्ण तरीके से वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी आवाज उठा रहे थे। हाँ, तो अपनी बात को एक पॉजिटिव तरह से रखने वाली साइड भी मौजूद थी वहां पे, ऐसा आपने अभी बताया है। वो साइड खाली एक कोने में थी, पूरे प्रोटेस्ट में थी सर। हाँ, हमें अब जो बात मनीषा ने कही है ना, अब मैं उस पे आ रहा हूँ कि आप जो गाली की ओर लेके कह रहे हो कि वहां भी तो लोग गालियां देते हैं, मतलब बहुत सारे शोज आते हैं लेटेंट। मैं लेटेंट इसलिए देखता हूँ क्योंकि मतलब मैंने पहले भी कहा कि हम लोग आपस में गाली गलौज करते हैं, लेकिन मुझे वहां पे पता है कि एक एंटरटेनमेंट वाली चीज है। वहां पे अगर वो गाली दी जा रही है, मैं उसमें वो देख रहा हूँ और उस पर हंस रहा हूँ, और शायद हम लोगों में से सबने भले ही एपिसोड ना देखा हो तो रील्स देखते ही होंगे, हंसते हैं उस पर। अब बात आती है कि आप जब पर्टिकुलर, मैं अगर उत्कर्ष को कह रहा हूं, कोई भी गाली देके, मतलब कैसी भी गाली अगर मेरे मुंह से निकली और मैं इसको कॉल आउट कर रहा हूं, जहां पे मेरा और इसका इंडिफरेंस है यहाँ पे, तो अगर मैं उसको गाली दे रहा हूं तो इट मीन्स कि मैं जानबूझ के उनको वो प्रोवोक कर रहा हूं। और यही चीजें उस प्रोटेस्ट में जो वीडियो जा रहे हैं, आपने जानबूझ के ऐसी गालियां, और मुझे इस चीज से दिक्कत आती है ना। की बात नहीं कर रहे हैं, मैं ओवरऑल कह रहा हूं, ओवरऑल मतलब इन जनरल लाइफ बात कर रहे हैं। गरिमा जी, किसकी वीडियोस की बात हो रही है? प्रोटेस्ट में जेन ज़ी के वीडियोस की बात हो रही है। बाद पूरी जनरेशन पे एक ठप्पा लगा दिया है ना, वहीं से स्टार्ट हुआ। मैं वही कह रहा हूँ कि जो वो बात आज जो आ रही है ना, तो जो भी ऐसे वीडियोस होते हैं, या फिर जब भी नॉर्मली आपके पेरेंट्स भी वहां तक जाते हैं, क्या हम लोग जो गालियों की जो बात होती है, हम लोग जो आपस में करते हैं, क्या हमने अपने पेरेंट्स के सामने किया है? क्या मेरे पेरेंट्स को पता है कि मैं गाली देता हूं? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम हमारे जैसे पेरेंट्स की गाली बात तो पेरेंट्स भी देते हैं। हाँ, लेकिन वो हमारे सामने नहीं यही बात है, लेकिन वो हमारे सामने नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हमारे सामने पेरेंट्स गाली नहीं देते। मुझे लगता है कभी ना कभी किसी ने सुना ही होगा अपने, उनका अपना गाली का सर्कल है। और जेन ज़ी की ही बात है, तो मैं भी जैसे जेन ज़ी में ही आती हूँ और मेरा भाई भी उसी में ही है, तो वो मेरे भाई को नहीं है पसंद गाली, वो मेरे पापा से काउंटर करता है कि आप घर में ये शब्द यूज नहीं कर सकते हैं, बात नहीं करता है उनसे, तो वो भी जेन ज़ी ही है। वो कैसे सपोर्ट कर रहा है इस चीज को? जनरेशन की अगर बात हो रही है, अगर तो ये तो इंसानों के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना कि कौन किस चीज को कैसे करता है। अगर ये चीज प्रोटेस्ट के अलावा हम बात करें तो जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जेन ज़ी एक ऐसी जनरेशन है जहाँ पे फिजिकल अब्यूज,
मेंटल अब्यूज और ये वोकल अब्यूज का रेट लगातार गिरता आ रहा है। हाँ, दोस्तों यारों में अभी तक चल रहा है, क्योंकि वो हर चीज, वो हम पीछे की जनरेशन से भी तो कुछ चीजें देखते हुए आए हैं, तो वो चल रहा है, दोस्ती यारी में चल रहा है। हालांकि प्रोटेस्ट में भी सब आपस में दोस्त मिलके हुड़दंग में वो सब बोल रहे हैं, जो कि गाली देना वहां पे भी गलत है। लेकिन पॉइंट ये है मेरा कि सोशल मीडिया पे अब चीजें वायरल हो गई हैं। पहले की जनरेशंस के टाइम पे शायद सोशल मीडिया नहीं था, चीजें वायरल नहीं हो पाती थी, शायद पॉइंट आउट नहीं हो पाती थी। अब पॉइंट आउट इसीलिए हो रही हैं क्योंकि हर चीज वायरल हो गई है बहुत ज्यादा। लेकिन अगर हम कुछ अच्छी चीजों की बात करें तो इस जनरेशन में कई अच्छी चीजें भी हैं। अगर हम प्रोटेस्ट से ही ये डिबेट हमारी स्टार्ट हुई है, तो प्रोटेस्ट में ही अगर हम विमेन सेफ्टी की बात करें तो वो एक बड़े लेवल पे दिखाई दिया है। जो खुशी ने जो बात कही ना कि जब मतलब यहाँ पे जनरेशन वाली ये चीज आ रही है, यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है ना इस जनरेशन के साथ, अनफिल्टर्ड होना। उनको ये समझना होगा कि अनफिल्टर्ड होना ये डिफरेंट थिंग, आपको किससे कैसे बात करना है ना, वो एक डिफरेंट चीज है, मुझे ऐसा लगता है। अभी ये जनरेशन, एग्जांपल अगर आप इसका उठाकर देखें, 2015 में एक शो आता है AIB, उस वक्त वहां पर गालियां दी गई, एक्सेप्ट नहीं कर पाए हम लोग, हम हमारी जनरेशन रेडी नहीं थी, लेकिन लेटेंट आते आते वो जनरेशन रेडी हो गई, अच्छा लगने लगा कि ये कॉमन हो गया है। तो गालियों का अगर लेवल भी अगर आप देखें तो आपके लिए जो शब्द गाली नहीं है शायद मेरे लिए है। अब वो डिफरेंस आ गया ना, आपको लग रहा है कि ये गाली थोड़ी ना है यार, मुझे लग रहा है कि यार ये भी गाली है यार, ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, डिफरेंस ये आ गया है। उस समय में गाली को असभ्य माना जाता था, आप कहीं भी मतलब खुले नहीं दे पाते थे। इस समय में जेनजी के समय में इसे कूल बना दिया गया कि ये ट्रेंड है कूल। और दूसरा कि अगर आपको उस कल्चर में फिट बैठना है, आपको अपने को दिखाना है भैया मेरी भी मौजूदगी है इसमें, मैं भी यही करता हूं, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन का समय चल रहा है, वायरल सबको होना है। अब वही वाली बात, बेरोजगारी तो चरम पे है, तो कहीं ना कहीं तो घुसेंगे, तो कंटेंट क्रिएशन में हर कोई कूद रहा है। ईजी क्या है, ईजी क्या है, आप गाली दे दो। गाली देने से, गाली से देखिए कितना भी, अब हम भी बोले जैसे अभी बोले आप गालियां देते हैं, मैं भी देता हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन कहाँ क्या जगह है वो देखिए। हिंदुस्तानी भाव इसका बेस्ट एग्जांपल है जो उत्कर्ष का, लेकिन मुझे नहीं लगता हिंदुस्तानी भाव जेनजी है। नहीं, मैं क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि उसको भी अपने आगे बढ़ाया, नहीं, उस कंटेंट को पुरानी जनरेशन ने आगे बढ़ाया है, आप इस जेनजी को नहीं, उस कंटेंट को भी उन्हीं लोगों ने उन लोगों ने वीडियोस बनाए, आप लोगों ने देखे, रुको जरा सब्र करो, उनको आप लोगों ने वायरल किया है। सुपरस्टार उनका कंटेंट सुपरस्टार, तो उन लोगों ने जेनजी ने वो चीजें देखी है। वायरल नहीं किया। देखिए आप पुनीत सुपरस्टार की वीडियो आपको पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, क्लियर से बात, वही चीज है, इनको भी नहीं पसंद होगी, इनको भी नहीं पसंद वाली बात नहीं। आप लोग जो बोलो ना कि पीछे की जनरेशन से ही सीखा है, ये मैं भी बोल रहा हूँ कि हमने भी किसी ना किसी थोड़ी थोड़ी गालियां सीखी हैं, कुछ दोस्तों के साथ सीखी हैं, कुछ इधर उधर से सीखी हैं, ऐसी ही सीखी है। दिक्कत है ये इस जनरेशन ने उसको ट्रेंड और इसको ऑक्यूपेशन के तौर पे बना लिया, भैया अब कुछ नहीं मिला चलो यही कर लेते हैं, यही वायरल हो जाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है कि ऑक्यूपेशन बना रहे। ऑक्यूपेशन का भी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया वो ये जनरेशन नहीं है ऑक्यूपेशन का, जो अभी आप बात कर रहे हैं। और जैसे तुम एक चीज बोला था ना रवि, तुमने ये बोला था ना कि हमने अपने पेरेंट्स के सामने गाली नहीं दी कभी। ये जनरेशन भी थोड़ा ना घर जाके अपने मम्मी पापा के सामने गाली गरिमा जी, मुझे इसी चीज से दिक्कत है ना कि जो ये वीडियो गया आज उनके पेरेंट्स तक पहुंचा होगा, हम लोग जो ये मतलब अभी बैठे हैं इस पे बात करने के लिए, इसके पीछे एक रीजन है, कुछ वीडियोस आए हमारे सामने भी, अगर उनके पेरेंट्स के सामने वो वीडियोस गए होंगे, क्या आपको लगता है कि कोई भी, मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, गाली देना मैं नहीं बोल रही हूं, ये बात बहुत सही बोल रहे हैं। क्या हो रही है ना, समाज को लेके ये जेनजी बहुत मुखर है, समाज को लेके कोई मतलब नहीं पड़ता, भाड़ में जाए समाज, सोसाइटी जो बोलना है बोलेंगे, करेंगे। बिल्कुल, अगर यही वीडियोस अब सोसाइटी में वायरल हो गई हैं और यही उनके पेरेंट्स के, क्या वो उसको भी एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, हमने बहुत सही काम किया। अगर मैं बता रहा हूँ, नहीं, वो वीडियो वायरल क्यों हुई? वो वीडियो वायरल क्यों हुई पता है? लड़का गाली दे रहा होता चलता, लड़की गाली दे रही है ना, वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि लड़की कैसे गाली दे रही है। नहीं, लड़कों की भी बात है, ये माननी पड़ेगी, लड़कियों ने जो भाषा यूज की वो नहीं करनी वो लड़कों से ऊपर थी, नहीं, वो लड़कों से भी ऊपर थी, लड़कों से भी ऊपर थी। लड़कों ने सपोर्ट किया उन गालियों को, जो लड़कियों की वीडियो वायरल, दोनों की मेरी बात सुनिए, जो गालियां लड़कियों के तरफ से दी गई उसे लड़कों ने ही ज्यादा सपोर्ट किया। लड़कों को देखने में ज्यादा मजा आ रहा है, ये आप मानिए ना मानिए, क्योंकि सोसाइटी के सेट खांचे के हिसाब से लड़की के मुंह से इस तरह के शब्द निकलना बहुत ऐसे ये हो गया कि ओ माय गॉड ये क्या बोल दिया। आप कहो कि गाली देना खराब है, लड़का और लड़की दोनों के लिए गलत है। अब एक और चीज जो आपने बात कही ना, मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपको पता चलेगा ना
कि ये इंसान, इनके वीडियोज वायरल हुए हैं, और क्या वायरल हुए हैं तो गाली देते हुए, ये कहाँ रहते हैं हमारे पड़ोस में, जज करना स्टार्ट कर देते हैं। हर कोई इंसान जज करना स्टार्ट करता है। उनके पेरेंट्स के लिए भी दिक्कत होती है। दोगलापन है। आप क्या कह रहे हो कि हमारे पेरेंट्स हमारे घर में बच्चों के सामने गाली नहीं देते हैं, बच्चे पेरेंट्स के सामने गाली नहीं देते हैं। मोहल्ले में मैंने कई अंकलों को छोटे बच्चे को गाली देके चल हट यहाँ से, क्रिकेट मत खेल, तो हम उनको जज करना स्टार्ट करते हैं। अरे तुम जज करने की बात हम नहीं, उनको जज करना स्टार्ट करते हैं। अगर कोई अंकल जो है उनको गाली दे रहे हैं, देखो अब यही बात है, तो इसका तो फिर यही आंसर आता है ना कि आपको जो मन, यानी कि आप नहीं, तो मेरा ये कहना है कि आपने जेनजी की वो एक प्रोटेस्ट की वीडियो देख के आप पूरी जनरेशन को आपने जज कर लिया। इसको ऐसे बताया कि आपने गाली कहाँ से सीखी? लेकिन वो बिल्कुल पुरानी जनरेशन से वो सीखते आ रहे हैं, पीछे से कोई ना कोई पीढ़ी से, आपने फ्रेंड्स से, सोशल मीडिया पे जिस लड़की की आप वीडियो की बात कर रहे हो वैसे ही हजारों वीडियोस हैं, आप उनको भी जज करो। फिर सब कुछ जज किया जा रहा है। किसने मना किया? सब कुछ जज किया जा रहा है। इसी जनरेशन की लड़की ने गालियां नहीं दी हैं। पुरानी आंटियों को, दादियों को देखे कभी आप लड़ते हुए, वो गाली देते हुए लड़ते हैं। किसने उसको सपोर्ट किया मेल है? पत्रकारों को भी किसने गालियां सपोर्ट पड़ी किया? है, जो गाली फीमेल्स को भी दे रहे पड़ी हैं, है, सबको पड़ी है। वही मैं कह रहा हूँ, बात यहाँ पे क्या है ना, बचाया जा रहा है, बचाना भी नहीं चाहिए। बचाना नहीं, मैं फिर वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, मैं फिर वही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड है, सब कुछ चीज कर रहे हैं। जो आपने बात बोली, पॉइंट यहाँ ये है कि क्या वो वीडियोस जो अगर उनके पेरेंट्स के पास पहुंच जा रही है या सोसाइटी के पास पहुंच रही है, तो क्या वो उसको डिनाई करेंगे? क्या वो मान रहे हैं कि हम लोग गलती की है? क्या वो मान रहे हैं गलती कर रहे हैं? बस यही पॉइंट है, वही बात आ रही है ना। हम सब जज करेंगे भाई, अगर हमारी वीडियो वैसी बात करना बंद कर देते हैं। आपकी वीडियो वैसी बात है, आप शेयर में से पानी मेरी भाषा में गाली देना वही कोई नहीं है। नहीं है, मेरा भी तो यही पॉइंट है ना कि आपके चक्कर में सिर्फ आप ही नहीं, आपको जो चीजें कूल और अनफिल्टर्ड लगती है ना, उसके चक्कर में आपके पेरेंट्स भी परेशान हो। अरे यार एक सेकंड, ये पता है बहुत ऐसी चीज हो गई कि ये क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो वो एक गाली वाली रील और वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच गई। मैं फिर से बोलूंगी कि, और हो सकता है हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के हमको भी बहुत सारे लोग गाली देंगे जो शायद हमारी बातों से सहमत असहमत हो सकते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे लोगों के पास पहुंच गई। मोहल्ले में जब लड़ाई होती है, गालियां दी जाती हैं, कोई रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं थी उस समय, लेकिन वो उतने सारे लोग, वो ऐसी वीडियोस मोहल्ले की लड़ाई जो होती है उसकी भी कई, एक दिल्ली में एक सोशल मीडिया पे एक अकाउंट भी है जिसमें पड़ोसी की, आसपास की पड़ोसी, दोनों पड़ोसन लड़ाई करते, उन्होंने अपना वो प्रोफेशन बनाया, वो आंटी है, वो कंटेंट क्रिएशन होता है जो आप कह रहे हो ना। क्या उस लड़की की दोबारा ऐसी वीडियोस आई जिसमें है ना वो और गाली दे रही है, उसने अपने आप को ये प्रोफेशन बना लिया? उसने जस्टिफाई नहीं किया उसने। हम भी नहीं कर रहे उसको जस्टिफाई, लेकिन आप पूरी जनरेशन को कॉल आउट लेबल नहीं कर सकते खराब हो आप। भाषा में कॉल आउट करोगे और कहोगे कि यही जनरेशन बस गालियां दे रही है, तो वो गलत है। नहीं, तो पूरी जनरेशन इस चीज को तो कूल तो मान रही है ना, इसे कूल तो मान रही है ना। ये जो कंटेंट क्रिएशन की बात कर रही हैं कि दो औरतें मिलकर लड़ाई कर रही हैं, और अगर कोई जेंजी बच्चे से वो पूछेंगे कि तुमको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, तो वो यही कहेगा आप ये क्या कर रही हैं, वो नहीं देख रहा, जेंजी नहीं क्या कर रही हैं आप, ये क्यों कर रही हैं? ये वायरल होने के लिए ठीक है, हर कोई इसे शेयर करेगा, देखो दो महिलाएं कैसे लड़ाई कर रही हैं, लेकिन कोई जेंजी ये नहीं कहेगा आगे जाकर कि ये बहुत बढ़िया कर रही हैं। ना कि पहले वीडियोस वायरल नहीं होते थे, अब जो चीजें हैं वो वायरल हो रही है। हर चीजों में हम जमाने के अकॉर्डिंग ढलते आए हैं। हमें इन चीजों का ध्यान रखना होगा कि हो सकता है हम जो बात बोल रहे हैं वो कल को वायरल हो सकती है और हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो हमें ये देखना होगा, सिर्फ एक वीडियो की, या मैं किसी पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जेन जी की जब बात आती है तो हमसे जो भी नीचे की जनरेशन है, मेरी बहन जो है वो मतलब उस जनरेशन में आ रही है, या हर फैमिली में अब जो नेक्स्ट कोई आएगा वो वैसे ही जनरेशन, तो हम किसी जनरेशन को नहीं पूरा कॉल आउट कर सकते। हमें इस चीज का ध्यान रखना है। और जो ये बात हो रही है ना कि वीडियोस इसीलिए वायरल हो रहे हैं, आप जमाने के अकॉर्डिंग नहीं ढल रहे हो। अगर आपको पता है कि आप ऐसा कर रहे हो, देखिए ना, हर जनरेशन जो है वो अपनी नीचे वाली जनरेशन को बदतमीज समझती है, ठीक है कि यार बच्चा बदतमीजी कर रहा है, ये 6 साल में ऐसा कैसे बोल सकता है, मैं तो नाक पोंछता रहता था 6 साल में, मैं तो मिट्टी खाता था 6 साल में, ये ऐसा कैसे कर रहा है, वो कहता है। लेकिन यहाँ पॉइंट ये आ रहा है कि क्या आप वीडियो बना सकते हैं गाली देते हुए? लेकिन वीडियो बंद करते ही आप गाली देंगे, ठीक है? आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते। आप बना सकते हैं? नहीं बना सकती। गाली सब दे रहे हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म गाली के लिए यूज हो रहा है, कूल बन रहा है वहां पर। यही मैं उत्कर्ष वही बात कर रहा हूं, मुझे इसी चीज से दिक्कत है, मुझे यही दिक्कत है। और आजकल वायरल और अनफिल्टर्ड उसको वायरल कौन कर रहा है? सिर्फ एक जनरेशन मिलके तो उसको वायरल नहीं कर रही है। कोई भी बात अगर ऐसी होगी तो वायरल हो जाएगी ना, कैसे नहीं वायरल होगी? वायरल होने का तरीका क्या होता है? वायरल होने का तरीका क्या होता है? नहीं, आपको लगता है उसमें जेंजी नहीं है? और क्या एल्गोरिथम करता
है ना, हाँ, एक ऐसा जी। वीडियो जिसको उस ज्यादा वीडियो से को ज्यादा शेयर लोग किया देख जाता रहे हैं, है viral और हर जनरेशन के लोग उसको देखकर कई लोग अच्छा, खुश क्या- भी हो रहे होंगे, कई लोग दुखी भी हो रहे होंगे, जो है वो शेयर नहीं करते होंगे वैसे कर रहे होंगे। मैंने हर जनरेशन बोला, हाँ, मैंने तो बोला वही, हर हर जनरेशन generation हर करता है। जनरेशन क्या करता कर है, रहे तो हो? यही तो तुम बात लोग है। ये कर रहे हो कि तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि जेंजी जो है वो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहा है, जेंजी जो है वो अपनी मर्यादाएं भूल चुका है, जेंजी लिहाज नहीं रख रहा, बड़ों का लिहाज नहीं रख रहा, सब जेंजी नहीं कर रहा है। ये सब पिछली जनरेशंस में भी होता आया है। बस सबको कौन कह रहा है, सबकी तो बात ही नहीं एक मिनट सुनो, अगर गाली देना गलत है, अगर गाली पर वीडियोस बनाना गलत तो है, सबके तो वो लिए सारी गलत है। जनरेशन का है ना, Yes. तो उसका भी नाम लो ना। मैं इसका सबसे बड़ा जो जहां से इसलिए जन्मा, अगर जिनकी सोशल रोजी मीडिया में रोटी लेके चल चले, रही है तो गाली उसके- से, आप उनको पहले गाली अगर दो ना, सोशल मीडिया आप में उनको call out गालियां करो। आई तो मैं सबसे ज्यादा इसके मैंने सबसे पहले, मेरे दोस्त ने ये वीडियो मुझे बेबी के वाइन्स की दिखाई थी कि वो सबसे पहले गालियां वहां से शुरू हुई। वो फिर क्या हुआ, लोगों ने उसको रिलेट करना, फीलिंग्स है, हाँ किसी को गाली नहीं, लेकिन वो आदमी क्या कर रहा है, आप ही के कंडीशन को वो रिलेट करके अरे दो रोल प्ले करते हुए गालियां दे रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। मुझे वो उस समय भी अच्छा नहीं लगता था, आज भी अच्छा नहीं लगता, वो मुझे content आज कभी भी नहीं नहीं अच्छा पसंद है। लगा। समय रहना की अगर बात आती है, समय रहना के कंटेंट्स अच्छे हैं, जब गालियां होती हैं तो फिर वही वाली दिक्कत और कि आप कैरी एक मिनाटी? लेवल पे, कैरी मिनाटी भी मुझे नहीं पसंद। कैरी मिनाटी तो मुझे नहीं पता कि वायरल क्यों हुए हैं, बस एक टिकटॉक की वजह से। तो वो सारी चीजें अलग है। पॉइंट बस यही है कि उन्होंने भी यही कहा, मैं भी ये भी यही कह रहा, मैं भी यही कह रहा। तो हम भी हर यही चीज कह रहे वायरल हैं। होना, हम भी यही कह रहे हैं। उन लोगों के वीडियोस हर चीज वायरल होना, हर चीज वायरल होना कूल नहीं है। आई एग्री। वायरल होना, कभी कभी आपके अच्छे कंटेंट भी वायरल, कंटेंट क्रिएशन को मैं क्या बोल रहा हूँ, जेंजी ने कंटेंट क्रिएशन को सीखा, भले पुरानी पीढ़ियों से है, जेंजी ने कंटेंट क्रिएशन को अपना एक ट्रेंड बना लिया है, वायरल होना बना लिया है कि अगर कुछ भी करना है तो आप ये कर लो, सबसे इजी है, 2-4 गालियां भी दे दो, बीप भी लगा लो। ये आजकल एक और ट्रेंड चला बीप हुआ लगा है, दो। बीप लगा, ये तुमने मुझे परेशान किया तो देखो ये मेरा छोटा भाई है, अब तू क्या करेगा, ले वो भाई के मुंह से गालियां चल रही हैं, तो आपने क्या किया? वो छोटे Point छोटे मैं भी ये बच्चों को बोल रहा हूं। बैठा करके लोग पॉइंट यही है, लेकिन हर चीज वायरल होना कूल नहीं है ना। ये जनरेशन वो नहीं समझ रही है, ये जनरेशन बस वो नहीं समझ रही। ये भी वही कह रहा है, वो भी वही कह रहा है, मैं भी वही कह रहा हूँ कि अगर वो सोसाइटी में चल जाएगी तो क्या वो गलत मानेंगे? नहीं, देखिए, नहीं मानेंगे। कंटेंट क्रिएशन अलग चीज हो गई। आई थिंक वो उस लड़की पर एफआईआर हो चुकी है, हाँ, है ना, तो वो गलती ही और उसने उसके पक्ष में भी कुछ नहीं कहा है कि मैंने गाली देके सही किया, उसने उसको जस्टिफाई नहीं किया है, तो वो ये चीज मान चुकी है कि उसने गलत किया है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर होता है। और कंटेंट क्रिएशन वायरल होने के लिए अगर पर्टिकुलर आप उसी इंसिडेंट की वहां पर बात कर रहे हैं, उसी जगह की वहां पे बात करें, तो और वीडियोस भी वायरल हुए हैं जिनमें गालियां नहीं है, जिसमें हंसी मजाक है, जिसमें पुलिस वालों से भी बातचीत है, जिसमें कुछ और भी वर्ड्स है, कुछ पुचु जैसे आपने कहा, जो संसद में भी वो वर्ड गया है, ठीक है। और भी ऐसी बहुत सारी, जो खाना देते हुए एक दूसरे को लोग वहां पे वायरल हो रहे हैं, एक दूसरे का फैन वहां पे कर रहे हैं, तो वो वायरल हुए हैं। तो अच्छी चीजें भी वायरल हुई है, और एक ये जो खराब चीज वायरल हुई है, इसके सपोर्ट में मैं भी नहीं हूँ, और उस चीज को सपोर्ट वो लड़की या वो जनरेशन भी नहीं कर रही है, क्योंकि उस प्रोटेस्ट के किसी भी आदमी ने या किसी भी जनरेशन ने, हम इस जनरेशन ने भी अभी तक ये नहीं बोला है कि वो वहां पे गालियों का जो प्रयोग हुआ है वो सही हुआ है। हम भी यही कह रहे हैं कि गालियों का प्रयोग गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरी जनरेशन को आप एक टैग नहीं दे सकते हो कि पूरी जनरेशन ही ये सारा काम, हम तो नहीं कर रहे हैं, और हम भी यहीं बैठे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जिस सिद्धांत पे चलती हूँ, मुझे ये लगता है कि अगर आपके पास शब्दों की कमी होती है तब आप गालियां देते हो। अगर आपकी वोकैबुलरी फुल है शब्दों से, आपको पता है आपको अपनी बात कैसे कहनी है, अपने एक्सप्रेशंस कैसे बयां करने हैं, तो शायद आप उन गालियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुझे ये सिखाया गया था और ये मेरे दिमाग में रहता है, इसलिए शायद बहुत कम ऐसे होता है कि मेरे मुंह से गाली निकलती है या कुछ ऐसे। पर अगेन मैं यहाँ पर जेंजी के पक्ष विपक्ष में नहीं हूँ, मैं इस चीज के अगेंस्ट हूँ कि आप किसी को कॉल आउट कर रहे हो, पूरी जनरेशन को आपने खराब बोल दिया, आपने एक टर्म इस्तेमाल किया कि पूरी जनरेशन खराब है, ठीक है। आपने किस भाषा में उन्हें कॉल आउट किया? आपने उनके सामने कोई ऐसा बढ़िया एग्जाम्पल तो नहीं सेट किया ना कि अच्छा तुमने ये किया लेकिन मैं तुमको सही भाषा में कॉल आउट करके बताऊंगी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना हमारी भी, बड़ी जो उनसे बड़ी जनरेशन है, यंगर जनरेशन की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई हम भी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएं ना। हम अपने छोटे भाई बहनों को या हमसे छोटे बच्चे जो मोहल्ले में हैं उनको कभी कुछ गलत बोलते कहते सुने तो प्यार से उनको समझाएं कि भाई ये सही शब्द नहीं होते हैं इस्तेमाल करने के लिए। कोई गाली दे रहा है तो उसको गाली में कहेंगे कि अरे ये गाली है, नहीं देते हैं इसको, तो फिर कोई असर नहीं पड़ेगा ना। पता है क्या, देखिए वो अवस्थी जी भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ बहुत अच्छे से। आप इलाहाबाद चल जाइए, बनारस चल जाइए, वहाँ पे गालियों को एक प्राइड भी
फीलिंग के तौर उसी पे लिया बनारस जाता पे है। आ रहा था कि बनारस की भी रील्स आती है कि गाली देना बहुत बनारस में कॉमन है वहाँ हाँ, पर। बनारसी में हाँ, अब गाली मैं को अपने एक कोई- रिलेटिव के साथ जा रहा था, उनके बेटे का फोन आता है, वो बात करते हैं, फिर एक दोस्त को दे देता है। तो मैं सुन रहा हूँ कि मैं आगे ही बैठा हूँ, मुझे आवाज आ रही है, 1 से 1.5 मिनट में 4 से 5 गालियां उनके दोस्त ने उनको देके पूछा कि कहाँ हो, फोन नहीं उठा रहे हो आजकल। बड़े कॉमनली उन्होंने रिप्लाई किया कि हाँ ठीक है, बेटे के साथ हूँ, कोशिश कर रहे हैं वो बताने की नहीं देनी है। हाँ, बट वो आवाज फोन से बाहर निकल के आ रही है मेरे कानों तक कि 3-4 गालियां दी। उन्होंने एक्सेप्ट किया, वहां पे बड़े आराम से 2 दोस्तों में वहां पर बातचीत हो गई। बच्चे ने सुना, वो अपने दोस्त को क्या पता फोन करके गाली दे वहां पर, ठीक है। अब उसका दोस्त ना एक्सेप्ट कर पाए ना उस गाली को, यहाँ अंडरस्टैंडिंग है। अगर गाली देने से जेंजी खराब है, नहीं, अगर गाली देने से जेंजी खराब है तो गाली वाला शहर बनारस खराब होना चाहिए फिर, कि पूरा शहर ही खराब है, गाली दे रहा है। गालियों से आपत्ति नहीं है, गाली एक एक्सप्रेशन है भाई, कि हम ठीक है, मैं समझ में आ रहा है इन्होंने जो कहा कि शब्द कम पड़ रहे हैं, हम गालियां दे रहा हूँ, लेकिन जो तरीका अपनाया गया, कई बार चोट लगती है और पैर पे कई बार चोट लगे और मुंह से गाली निकले, दर्द कम होता है। नहीं, वही चीज है, ये जो आपने स्टार्टिंग में किया कि प्रधानमंत्री की उम्र को बताते हुए उनको गालियां पड़ रही हैं, सारी चीजें पड़ रही हैं, तब तो ये भी हो जाएगा कि वो बच्चे अपने घर ही में गालियां देना शुरू कर देंगे, वो सारी चीजें क्यों देंगे? नहीं देगा कोई। मेंटली प्रिपेयर गालियों से बच्चे घर में क्या करेंगे ये हम गालियों कैसे से जज कर सकते हैं? उनकी मैं तो- उसकी तो उनकी वही इस तो बात हम पे जज नहीं खिंचाई कर हो रहे, रही हम तो है बता रहे नहीं हो रही है, ये भी गालियों हमें से नहीं पता दिक्कत है। गाली देना गलत है। गाली नहीं, गाली देना गलत नहीं है। हमारे हिसाब से नहीं है, गाली जैसे कि- देना गलत जैसे नहीं है। कि- मेरे हिसाब से गाली देना नहीं है, गलत है। आप गाली दो, आप आपस में दोस्तों के बीच में बात करो ना। फीलिंग्स तौर पे निकलते हैं। किसी डबल स्टैंडर्ड लो, कोई लो, डबल के लो, स्टैंडर्ड नहीं है। लो, आप लो, सोसाइटी लो, को ले लो, लो, आप इस सही बात मामले कर को रहे हैं। के लो। कोई आप भी लोग नहीं, सही बात है, गाली देनी चाहिए, आप भी गाली देते हो, हम भी गाली देते हैं। बिल्कुल सही आप बात है, सोसाइटी को इसीलिए कैसे तो कह रहे रिप्रेजेंट हैं। करते हो, आपको वो देखना पड़ेगा। कितना भी आप कह लो कि ये वो, अगर मैं ऑन कैमरा बैठा हूं तो मैं यहाँ मैं भले बोल रहा हूँ कि गालियां देना वो सही भी नहीं है, गलत भी नहीं है, वो भाव है, कभी कभी निकल गया, जैसे वो बता रहे थे दोस्ती यारी में निकल गए, वो सारी चीजें अलग है। लेकिन मैं कैमरे पे गाली देना शुरू कर दे रहा हूँ, ये गलत है। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। कैमरे पे गाली नहीं देनी चाहिए। भाई करना पड़े ना, हमें हटाना पड़ता है ना, क्लिप आउट हम करते हैं ना, हटाते हैं नेता गाली दे रहे हैं टीवी डिबेट पे बैठ के। हम Yes, वही नेता जो वो संसद से गाली वो उन्हीं बच्चों को भी Call out कर रहे हैं। वही नेता कह रहे मैं हैं बोल तो रहा हूँ, कि वही लेकिन point नेता है कि कह कहाँ रहे हैं देना, कि कहाँ देना, लेकिन वो आप कहाँ नेता दे रहे हो, जब वो Point गाली है। दे रहा है मैं तो तो उसको कहती फिर हूँ क्या क्यों कर दे रहे रहे हो? सब हम बंद लोग कर उसको दो बोल कर रहे हैं। आप गालियां। शुरू करो कि जिन नेताओं ने ये कहा कि उस छोटे से लड़कियां मैम ऐसा हो नहीं ऐसी- सकता, क्या हर हुआ? कोई बंद कर दे, ऐसा क्या नहीं हुआ? हो सकता। एक सेकंड मनीषा, मैं कंटेंट क्रिएशन से शुरू करना चाहती हूँ, जहाँ से आपने अपनी बात कही थी कि बच्चे वायरलिटी को गालियों के जरिए अपना करियर बना रहे हैं। लेकिन इसी जनरेशन ने वायरलिटी को अपना करियर बनाया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इन्होंने अपने पैशन को भी इसी वायरलिटी से फॉलो करना शुरू किया है, चाहे वो सिंगिंग से हो, डांसिंग से हो, कुछ भी हो, इन्होंने उसको करियर बनाया है। सोशल मीडिया पे वायरल होना गालियों के जरिए गलत है, लेकिन यही जनरेशन वो है जो कॉर्पोरेट लाइफ से निकलकर कुछ सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं जिन्होंने कभी कोई गाली नहीं दी, और लेकिन वो आज एक अच्छे मकाम पर हैं, आज उन्हें नेटफ्लिक्स पे मूवीज मिल रही हैं, वेब सीरीज मिल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो वायरल होना अगर करियर है तो वो गलत नहीं है। हाँ, गालियों के जरिए गलत है, लेकिन उसकी शुरुआत जेनजी ने नहीं करी है, जिसके लिए जेनजी को पूरी तरह से थोपा जा रहा है कि नहीं, आप वायरल होकर करियर बनाना चाह रहे हो, आप वायरल होना चाह रहे हो, इसलिए आप गाली दे रहे हो। वायरल तो मिलेनियल और बूमर्स भी होना चाह रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे पहले हैं। होते हैं। ज्यादा वो है। मैं बिल्की वंश पे आ जाता हूँ। वो पहले गालियां देते थे तो उनका स्टारडम बना, सब कुछ वो बना। आज वो नेटफ्लिक्स सीरीज कर रहे हैं। कुछ सीरीज तो देखिए आज के समय में तो आप ये भी मानेंगे कि मूवीज में भी एकदम अनफिल्टर्ड हो गया। अब गालियों के बिना आप मूवीज आप नहीं बना पा रहे, एकदम डायरेक्ट बोलो वो। और सुनने को मिर्जापुर जैसी सीरीज है, कल रक्तांचली हम लोग कर रहे थे, इंटरव्यू कर रहे थे, उसमें भी वो सारी चीजें वो अनफिल्टर्ड चल रहा है। प्रेजेंटेशन है कि वो हाँ, इलाहाबाद की कहानी है, वो गाली देगा। हाँ, वो है ना, वो वही चीज, वही मैं कह रहा हूँ। कैमरा भी गाली दे रही है। बिल्कुल एग्जैक्टली, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है कि अरे वाह मनोज वाजपेयी गाली दे रहे हैं, बहुत अच्छा। लेकिन जब वो फिल्म प्रमोशन के लिए आता है वो गालियां नहीं देता, उसे पता है कि वो यहाँ बैठा हुआ है, वो नहीं देगा। तो वो नहीं देगा, उससे डायलॉग भी तुम नहीं बुलवा दोगे कि कहो कि आप ये गाली दे के दिखाओ। आपने तो वासेपुर में ये डायलॉग दिया था। प्रोटेस्ट के इधर आपने कितनी ऐसी वायरल रील्स देखी है? उन्होंने सारी गालियों से आगे बढ़े, वो गालियों से आगे बढ़े, आज नेटफ्लिक्स पे बड़े बड़ी सीरीज ले रहे हैं, मूवी ले पहले रहे हैं, वायरल हो अब जाओ, वो गाली पैसा नहीं। कमा लो, अपना बेस बना लो, फिर आगे बढ़ जाओ। ये जनरेशन भी ऐसी कर लेगी फिर। समय रहना
वाली चीज है। समय रैना का कंटेंट पहले कैसा था लेटेंट में, अभी कैसा, अगर आप देख ही रहे हैं, मैं भी देख ही रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं देख रहा हूँ, वो है अंतर आ गया है। बहुत सारी चीजें रुक गई हैं, बहुत सारी चीजों पर बीप लगा दिया जाता है, खुद ब खुद लगा दिया जाता है, या वो उन्होंने भी अपने को लगाम लगा दिया। समय रहना ही रोक देते हैं कि भैया अब रुक जाओ। पॉइंट ये कि वो एक ठोकर की जरूरत होती है, हो सकता है या तो इन जेनजी के जो लोग हैं उनको ठोकर लग गई, समझ जाएंगे। क्योंकि फिर एक्सप्रेशन वाली जो बात आती है, जो मनोज वाजपेयी ने कहा था, तो उसमें खुशी में भी लोग गाली देते हैं, ऐसा नहीं है कि खुशी में भी वो अलग टाइप की गाली देते हैं। ओवरऑल जो मेरा इस देश के एक बहुत बड़े कॉमेडियन है जो बिना गाली के कॉमेडी शो कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था एक जर्नलिस्ट के साथ। वहां पर वो इतनी ज्यादा गालियां दे रहे थे वहां पर कि लोगों ने कहा अरे आप तो बिना गाली के कॉमेडी करते हैं, लेकिन वो उनका एक्सप्रेशन था, उन्होंने दे दी वहां पर गालियां। ठीक है, वो कोई जेनजी नहीं है, वो कुछ नहीं है, गालियां दी, एक्सप्रेशन था, ठीक है, लेकिन क्या किस तरीके से कहां पर आप बोल रहे हो ये देखना पड़ेगा। वसीम बरेलवी का शेर है, कौन सी बात कहां कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, सिंपल सी बात। तो बस लास्ट पॉइंट मेरा यही है कि अनफिल्टर्ड होना कुछ गलत नहीं है, आप रहो अनफिल्टर्ड। बस यही मैं तब से ये भी बात कह रहा हूँ कि आपको इस चीजों का ध्यान रखना होगा कि अनफिल्टर्ड होने के चक्कर में आपको जैसे जैसे जमाना ढल रहा है, आपको पता है कि आपकी एक छोटी सी बात, भले ही आपका इंटेंशन गलत नहीं हो, आपने कुछ भी बोल दिया और अगर रील्स कट के किसी ने भी डाल दिया, चाहे वो कोई भी जनरेशन का हो, मिलेनियल डाल दे या फिर जेनजी डाल दे, अगर वो रील्स आपकी वायरल आजकल हो जाती हैं तो फिर वो आपके पेरेंट्स तक ही पहुंच गई ना। पहले आपको वायरल होने के डर से नहीं, बल्कि खुद की भाषा संभाल के वायरल इसलिए ना कि हो जाती हैं चीजें। उसने भी जिसकी भी बात हम लोग कर रहे हैं, उसने ऐसा तो नहीं सोचा होगा कि वो जो बोल दिया मैं वायरल हो जाऊंगी, अब मेरे ऊपर जो है चीजें आ जाएंगी। डर होगा कि मैं वायरल हो गई तो अगर ये चीजें आ जाएंगी ना, जब आपको ये चीजें अपने दिमाग में आ जाएंगी, आप फिर अपने आप एक कम बात कर बोलूं, लास्ट सेंटेंस बोलूंगी मैं यहाँ पे कि अगर हमसे पहले की जनरेशन्स को कभी बात करते हुए सुन के रील बना के रिकॉर्ड करके डाला होता ना, तो वो भी वायरल हो रहा है। ये चीज है वो मैं जैसे ये बता रही थी ना कि जेनजी को आप गलत नहीं बोल सकते, मैं बोल रहा हूँ बहुत सारी चीजें बहुत बढ़िया चीज है। हम जिम्मेदारी के तौर पे हम सुबह से लेके रात तक हम काम ही कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो ना गड़बड़ हो जाए, ये ना गड़बड़ हो जाए, ये लाइन गलत ना चल जाए, ये खबर गलत ना चल जाए, और भी सारी चीजें जो भी अलग अलग जगह पे जो लोग काम कर रहे हैं, इनमें ये भैया जितना काम करना था, जितना आप पैसा दे रहे हो उतना ही काम होगा, वो कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट लास्ट में यही आता है, वायरल होना, हर चीज पे वायरल होना बहुत कूल नहीं है। किसी भी चीज पे आपको कम से कम कैटेगरी देखनी पड़ेगी, जगह की भी कैटेगरी देखनी पड़ेगी, सारी चीजों को देख के समझ के चलना पड़ेगा कि आप अपने घर में गाली नहीं दे सकते। आप एक प्रोटेस्ट को, अगर ये सीजेपी की बात हो, आप एक प्रोटेस्ट को रिप्रेजेंट करने आए हो तो आपको देखना पड़ेगा आप किस लिए करने आए हो। वो एक स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था, तो आपको कम से कम वहां सभ्य होके वो चीजें करनी चाहिए थी। बाकी अब वायरल हो गया जो हो गया, तो अब तो इवन मैं तो कहता हूँ कि टीवी प्रवक्ताओं को गाली नहीं देनी चाहिए, वरना एंकर कहता है भाषा की मर्यादा रखिए, भाषा की मर्यादा रखिए। बहुत फेमस एंकर। स्मूथ और अनफिल्टर्ड के चक्कर में ये सब नहीं कीजिए। और हर जनरेशन की बात है ना, हर लोग सीखते हैं और ये लोग भी सीखेंगे। इससे भी बहुत लोगों को बहुत एग्जांपल मिला होगा। नेक्स्ट टाइम अगर कुछ भी ऐसा होता है जहाँ पे भीड़ इकट्ठी होती है, आपको नहीं देखेंगे, बहुत कम। मैंने बोला ना, समय रहना को एक ठोकर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोटेस्ट होगा, मैं यहाँ पे मैंने की बात कर रहा हूँ। मैंने बोला ना कि एक ठोकर लगने के बाद सब सही रास्ते पे आते हैं। समय रहना को भी ठोकर लगी तो वो थोड़े थोड़े रास्ते पे हम लोग को आते हुए दिख रहे हैं। गालियों का जो स्टैंड अप कॉमेडियंस चल रहे थे, जो गालियों पे चल रहे थे, वो भी धीरे धीरे उसके बाद से ये आ गया कि जब भी कोई ऐसा स्टैंड अप कॉमेडी वायरल होता है तो लोग सवाल उठाते हैं, भाई ये असभ्य हो गया, ये असभ्य हो गया, ज्यादा बोल दिया। तो ये एक ठोकर ही है, ठोकर तौर पे लेके चले। अगर अब सही रास्ते पे आ गए, अब गालियां तो आप दीजिए, देखिए अब मैं भी भाव है दोस्तों में, कहाँ दीजिए अपने दोस्तों में दीजिए, और वायरल उसके बिना तो आप कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते। अपने दोस्तों में वीडियो बना रहे हैं। मेरे हिसाब से गाली नहीं देनी चाहिए, और अगर आपको जैसे गाली देनी है तो पर्टिकुलर जो आपने माँ और बहन के ऊपर जो गालियां बनाई हुई है उनको थोड़ा बदलने की कोशिश कीजिए, अगर आपको गाली देनी है तो। क्यों पर्टिकुलर हम एक जेंडर के पीछे ही पड़े रहते हैं हर चीज के अंदर। ये बात और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे उस लड़की ने गाली दी है, इजाद करनी पड़ेगी। हाँ, आप हो सकते इसका कहना हो सकता है इजाद ना होने की वजह से रुक जाए। नहीं, जेनजी है, क्या पता इजाद भी कर दे। और इसमें ये भी मैं कहना चाहूंगी कि जैसे उस लड़की ने
क्यों लेके चल रहे हैं, आगे कुछ नया लेके आए। माँ बहन वाली गालियाँ पर क्रिएटिविटी तो है, कूट के भरी हुई है हमारे अंदर, क्रिएटिविटी कूट के भरी हुई है। नहीं, मुझे एक किस्सा याद आया था कि मैं एक बार किसी के घर पर बैठा हुआ था, वो किसी को लिटरली माँ बहन की गालियां दे रहे थे और फिर उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया महिला दिवस की शुभकामनाएं। ठीक है, तो मतलब इस तरह का भी स्टैंडर्ड है कि आप वो गालियां दे रहे हैं उसके बाद आप दिखा रहे हैं। आप जो टेलीविजन की बात कर रहे हैं, ये वही लोग टीवी पे आते हैं और गालियां वालियां दे के तुम ये हो वो हो, माँ बहन की गालियां, फिर यत्ते नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्व देवता, ये सब ये लोग ट्वीट करते हैं। 8 साल है, वो ज्यादा समझदार है, फिर भी अगर दे रहे हैं तो बच्चों को क्यों आप ब्लेम कर रहे हैं? चलिए, जेनजी तो बच्चा है, कल को शायद सुधर भी जाएगा, लेकिन नहीं सुधर सकता अब जो आज तक गालियां दे रहा है, आज तक मर्यादा में नहीं है। तो पूरी तरह से जेनजी को इसलिए ब्लेम करना गलत है क्योंकि और भी बहुत चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं और वायरल भी हुई हैं। प्रोटेस्ट से हटकर भी ऐसी बहुत चीजें हैं जो वायरल हुई हैं। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। देखते रहिए।